के पास समझने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वह तो बुद्धि ही है। बुद्धौ शरण मनुष्य कह करके गीता में भी इसका प्रतिपादन किया गया। और वैसे भी विचार करके देखें तो यही तो लगता है कि मनुष्य में जो बुद्धि पक्ष है वही इसकी विशिष्टता है अन्य प्राणियों से। तो ये जो बुद्धि है वह तो व्यक्ति के पास है, किंतु बुद्धि के साथ कुछ समस्याएं का, जैसे कोई अच्छी भी वस्तु हो और वो गंदगी में गंदगी उसके चारों ओर से लिपट जाए तो उस वस्तु का वो जो स्वरूप है वो तो स्वच्छ नहीं रहेगा, वो तो मलिन हो जाएगा। तो ठीक यही स्थिति बुद्धि की। बुद्धि में अनेक विशेषताएं होते हुए भी केवल बुद्धि के माध्यम से ही अगर हम उस सत्य का साक्षात्कार करना चाहें तो वस्तुतः हम उसमें सक्षम नहीं रहेंगे, हम असमर्थ रहेंगे। और इसलिए महत्व बुद्धि का कम नहीं है। जब भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि वेदांत वेद्यम विभुम, तो वेदांत का तो मूल स्वरूप ही ज्ञानमय है और जो हमारे यहाँ चरम फल माना जाता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इनमें सर्वश्रेष्ठ फल मोक्ष है। और ये जो मोक्ष है उसकी उपलब्धि केवल व्यक्ति को ज्ञान से ही हो सकती है। ऐसा बार बार हमारे दर्शन ग्रंथों में, वेदांत ग्रंथों में आग्रहपूर्वक कहा गया। तो अब स्वाभाविक है कि वेदांत के तत्वों को या उसके सूत्रों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। किंतु यदि व्यक्ति की बुद्धि में दोष हो तो उसका परिणाम क्या होगा? आप बार बार वेदांत के ग्रंथों में इसका प्रतिपादन पढ़ते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं, तो जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। तो एक और भक्त भिन्नता की बात करते हैं और दूसरी ओर वेदांत में अभिन्नता की बात कही गई। अब स्वाभाविक रूप से विवाद होता है कि अभिन्नता सत्य है कि भिन्नता सत्य है। जीव और ईश्वर में भिन्नता है कि जीव और ईश्वर सर्वथा, जीव और ब्रह्म सर्वथा एक ही है। इसको गोस्वामी जी ने जिस पद्धति से प्रस्तुत किया वह बड़े महत्व का है। और उसका सूत्र ये है कि यह जो वेदांत का सत्य है, अगर व्यक्ति की बुद्धि में अभिमान हो तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होने की ही संभावना है। और इसलिए बहुधा वेदांत के वाक्यों को दोहराते हुए का उसका जैसा दुरुपयोग किया जा सकता है उसका दृष्टांत है रामचरितमानस में रावण का चरित्र। रावण की विद्वत्ता और पांडित्य में तो कोई संदेह ही नहीं। अनेक अनेक ग्रंथ रावण के द्वारा लिखे गए, समस्त शास्त्रों का वह पंडित है, तपस्वी है, जो भगवान शिव की आराधना करता है, उसे अनगिनत वरदान प्राप्त हुए हैं, अद्वितीय योद्धा है। इस तरह से रावण पर यदि दृष्टि डालते हैं तो उसमें न जाने कितनी विशेषताएं दिखाई देती हैं। अब उसके मुख से भी तो आप ज्ञान दीपक प्रसंग में जो बात पाते हैं का रावण के संदर्भ में रावण के मुंह से भी उससे मिलती जुलती बात मिलती है। जब मंदोदरी रावण को भक्ति का उपदेश देती है कि आपको तो भगवान श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, और उसके साथ साथ रावण को उसने ये समझाने की चेष्टा किया कि आप ये जो राम है ये तो साक्षात विराट पुरुष,
और इस विराट पुरुष श्री राम का भजन करना आपका कर्तव्य है। अब रावण जिस भाषा का प्रयोग करता है वह तो वेदांत से मिलती जुलती भाषा भी हो सकती है। तो रावण प्रारंभ में मंदोदरी की बात सुन करके कुछ गंभीर हो गया, ऐसे लगा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। पर बाद में जब मंदोदरी ने अपनी बात समाप्त की तो रावण ने ये कहा कि प्रारंभ में तो तुम्हारी भाषा इतनी गंभीर थी कि मुझे जैसे विद्वान को भी समझने में समय लगा। तुम्हारा भाषण तो बड़ा उत्कृष्ट है, लेकिन जब मैं गहराई से मैंने विचार किया तब पता चला कि तुम क्या कह रही। मंदोदरी ने सोचा मैंने तो बड़ी सीधी सादी बात कही है, भगवान का भजन करने की बात, उसमें गंभीरता कौन सी है। तो रावण ने यही कहा, तो बत कही गूढ़ मृगलोचन, हे मृगलोचनी तुम्हारी जो बत कही है वो बड़ी ही गूढ़ है। और इतना ही नहीं, जो वेदांत का फल है वो भी बताया। तो बत कही गूढ़ मृगलोचन समुझत सुखद, जो व्यक्ति नहीं सुने समझे उसके लिए तो दुखद हो जाएगा, और समझने वाले व्यक्ति को केवल सुख ही प्राप्त नहीं होगा, वो भवमोचन भी, संसार से मुक्त करने वाला भी। अब तो यही तो मुक्ति का चरम उद्देश्य भी है, बंधन से जीव मुक्त हो जाए। रावण कहता है कि तुमने जो उपदेश किया है वो ऐसा ही है। पर जब उसका तात्पर्य रावण ने प्रकट किया तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया कि अगर ऐसे श्रोता मिल जाए तो फिर किस दिशा में कहे हुए व्यक्ति का तात्पर्य बहक जाएगा। मंदोदरी से रावण ने अंत में यही निष्कर्ष निकाला, जानो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। ये जो तुम वर्णन कर रही थी, राम शब्द, राम का नाम लेकर के तो प्रारंभ में तो यही लगा कि तुम उस अयोध्यावासी राजकुमार जिसका नाम राम है उसका वर्णन कर रही हो, और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं उसकी भक्ति करूं। तो मुझे तो बड़ा क्षोभ हुआ। मैं त्रैलोक के विजेता रावण की पत्नी ऐसी धीरता की बात कहे। पर जब तुमने राम के स्वरूप का वर्णन किया कि राम कौन है, तो मैं समझ गया कि वो अयोध्या का राजकुमार तो हो ही नहीं सकता है। ये वर्णन तुमने मेरा ही किया, मैं ही राम। अब ये वेदांत की भाषा पर विचार कीजिए, शिवोहम कहें सोहम कहें, और रावण जब कहता है कि रामोहम, तो वो भाषा की दृष्टि से तो वेदांत की ही भाषा हुई। किंतु रावण के द्वारा जिस वेदांत ज्ञान की बात कही गई, क्या वो वस्तुतः वेदांत का तात्पर्य वही है क्या, उद्देश्य वही है क्या? सामने वाला यदि ऐसा अर्थ लगावे कि वह अर्थ व्यक्ति को अनर्थ की दिशा में ले जाए, अभिमानी बना दे, तब तो इससे बढ़कर के वेदांत के वाक्य का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। और इसलिए जब मंदोदरी ने रावण की व्याख्या सुनी तो मंदोदरी को बस एक ही बात लगी, बोले मंदोदरी मन मह अस ठयऊ, का यही काल बस मत भ्रम भयो। बस मत की ही बात है। लगता है कि इनके बुद्धि में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया, और भ्रम की स्थिति ऐसी है कि यद्यपि मृषात काल सोई, भ्रम न सकई को उतारी। भ्रम एक ऐसी वस्तु है जहां पर व्यक्ति के मन में संशय है, तो संशय और भ्रम में एक अंतर है। संशय माने जहां पर ये दुविधा हो कि ये ठीक है कि ये ठीक, उसको कहते हैं संशय। ये तीन शब्द आपको रामचरितमानस में मिलेंगे, मोह, संशय और भ्रम। गयो मोह संशय नाना भ्रम। तो इन तीनों में जो अंतर है वो साधारणतः लोग उस पर दृष्टि नहीं डालते। तो उसका अभिप्राय है जब हमारे मस्तिष्क में कोई दुविधा हो कि यह ठीक है कि यह ठीक है, तो उसको संशय कहते हैं। और जहां पर व्यक्ति को निश्चित ये लगे कि नहीं ये तो है ही,
ऐसा लगना जो समझने वाला है उसको भ्रम लग रहा है, पर उसको प्रत्यक्ष लग रहा है। अब मान लीजिए दूर से चमकती हुई ये रेती में जो सीप होती है, और जब धूप की तेज सूर्य की तीव्र किरणें पड़ती हैं तो उसमें एक चमक होती है, और दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये चांदी। अब एक व्यक्ति ने देखा और कहा कि वो चांदी, और उस चांदी को पाना है। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं वो तो चांदी नहीं है, तो यही तो कहेगा कि जब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं और मेरे पास क्या आंखें नहीं है, जब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं तो निश्चित रूप से चांदी। अब ये जो मान लेना है यही भ्रम की स्थिति। इसी को रामायण में दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, रजत सीप मह भास जिमि जथा भानु कर वारी यद्यपि मृषा तिहु काल सोई पर भ्रम न सकई कोटाई। जब किसी को निश्चय ही हो गया कि नहीं ये तो ऐसा ही है, प्रत्यक्ष दृष्टि को प्रमाण मान रहा है, तो ये भ्रम की स्थिति। तो रावण की स्थिति संशय की स्थिति नहीं, उसको ये नहीं है कि ये ठीक है कि ये ठीक, उसकी स्थिति है भ्रम की स्थिति की, जहां पर वो निश्चिंत भाव से यह मान करके चलता है कि मुझे तो भ्रम हो ही नहीं सकता। और जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि मैं भ्रम युक्त हूं, मुझ में भ्रम हो ही नहीं सकता, तो यही तो भ्रम की पराकाष्ठा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि जीवन में दुख का पूरी तरह से विनाश हो जाए, इसका उपाय क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो मैंने ये कहा कि व्यवहारिक अर्थों में ये मान करके चलना कि पूरी तरह से दुख की घटनाएं ही नहीं घटित होती हैं, यही सबसे बड़ा दुख। माने जो संभव ही नहीं है, आप उसी के लिए यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो उसका अभिप्राय है कि वो तो कभी नहीं संभव होगा। और इसी प्रकार से भ्रम की स्थिति है, और ये बुद्धि का विभ्रम रावण के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। श्री राम किंकर प्रभु